गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को पता है, आज 24/9/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीचर के लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा। तो जैसा आप लोग को पता है कि कल के नोटिफिकेशन आया है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया है, जो कि 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा भराने के लिए फॉर्म। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कौन हो जाएगा? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन हो जाएगा? तो जनता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन हो जाएगा? जनता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 249 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1861। भारत सरकार अधिनियम 1861 के भारत के गवर्नर जनरल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होते हैं, ये सही हो जाएगा। और कारण देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये भी सही है। लेकिन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों सही, लेकिन आर ए का व्याख्या सही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? तो 12 होता है। कितना होता है? 12। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या पूछा है, तो 12 हो जाएगा। न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो दिल्ली हो जाएगा, उसके बाद पुद्दुचेरी हो जाएगा और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दिल्ली, पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो दिल्ली हो जाएगा। और भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, दिल्ली, पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर। और पूछेगा कि भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, तेलंगाना। मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना। पूछेगा कि कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में। आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में और तेलंगाना में। कर्नाटक, तेलंगाना को याद रखिए। महाराष्ट्र, यूपी को याद रखिए। महाराष्ट्र, यूपी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये तीनों को एक जगह रखिए। और कर्नाटक, तेलंगाना को याद रखिए। तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पूछा निम्न से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संसद सदस्य के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? कह रहा संसद सदस्य के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? सिर्फ भाग ले सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता, भाग ले सकता है। तो महान्यवादी। कौन हो जाएगा? महान्यवादी हो जाएगा। संसद सदस्य के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किससे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो महान्यवादी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन में, किसमें? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा
धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया भारतीय प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन किस अनुच्छेद में? क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A का जी में। अनुच्छेद 51A का जी में है। बहुत सारे फ्रेंड्स 48 का क में मारे नहीं, वो पर्यावरण की रक्षा का है 48 के क में। ये प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन किस अनुच्छेद में है? तो ये 51A के जी में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, केंद्र व राज्य के बीच संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया? केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। केंद्र और राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तेलंगाना में राज्यसभा सदस्य की संख्या। तेलंगाना में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? 11। तेलंगाना में राज्यसभा सदस्य की संख्या 11 है। तेलंगाना में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र दिल्ली का चांदनी चौक हो जाएगा। दिल्ली का चांदनी चौक दिल्ली का हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। कह रहा है कि सुलेमित करने के लिए पंचायती राज समिति, अशोक मेहता हो जाएगा 1977। अशोक मेहता 77। LM सिंधवी समिति हो जाएगा 86। LM सिंधवी 86। JVK राव 85। याद रखने की JVK राव 85, LM सिंधवी 86 और संथानम 62। संथानम 62 और अशोक मेहता 77। अब बलवंत राय मेहता पूछेगा तो 57। बलवंत राय मेहता 57, अशोक मेहता 77। उसके बाद LM सिंधवी 86, JKV राव 85, JKV राव 85, JVK राव समिति 85, LM सिंधवी 86, संतानम समिति 1962। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नया भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की गई है? कार्यनीति पूछ रहा है। कार्यनीति नीति आयोग, याद रखिए कार्यनीति नीति आयोग। इस तरह से याद रखिए कार्यनीति नीति आयोग। नया भारत @75 के लिए कार्यनीति नीति आयोग, किसके लिए? कार्यनीति नीति आयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सहकारी समिति, कौन सा समिति? सहकारी समिति भारत संविधान के किस भाग में है? सहकारी समिति भारत संविधान के किस भाग में? भाग 9 के ख में। सहकारी समितियां भारत संविधान के किस भाग में? भाग 9 के ख में। सहकारी समितियां भाग 9 के ख में। सहकारी समितियां भारत संविधान के किस भाग में? भाग 9 के ख में। सहकारी समिति भाग 9 के ख में है। सहकारी समिति, याद रखिए सहकारी समिति भाग 9 के ख। सहकारी समिति भाग 9 के ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? D.D. आइजनहॉवर। D.D. आइजनहॉवर हो जाएगा भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति D.D. आइजनहॉवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीश की संख्या का वर्णन किस आर्टिकल में है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीश की संख्या का वर्णन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 124 के फर्स्ट में। आर्टिकल 124 के फर्स्ट में हो जाएगा। आर्टिकल 124 के फर्स्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का मासिक वेतन कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का मासिक वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख। मुख्य चुनाव आयुक्त का मासिक वेतन कितना होता है? 2.5 लाख। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी वेतन कितना? 2.5 लाख। मुख्य चुनाव आयुक्त का मासिक वेतन 2.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी मासिक वेतन 2.5 लाख। उसके बाद राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। प्रधानमंत्री का 2,80,000 और राज्यपाल का 3.5 लाख। राज्यपाल पहले राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख,
राज्यपाल 3.5 लाख, प्रधानमंत्री 2,80,000 और राज्यपाल का जौन 3.5 लाख और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका भी 2,80,000। भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री का 2,80,000। मुख्य चुनाव आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख होता है। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे। उद्यम निष्पक्षता एवं ईमानदारी किसका आदर्श वाक्य है? तो ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा? तो सीबीआई का। किसका हो जाएगा? सीबीआई का। किसका हो जाएगा? उद्यम निष्पक्षता एवं ईमानदारी किसका आदर्श वाक्य? सीबीआई का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। औसत्य चुनने के लिए बोल रहा है। कौन सी बोल रहा है? औसत्य चुनने की प्रस्तावना को लेकर के.एम. मुंशी राजनीतिक कुंडली है। के.एम. राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। ये सही हो जाएगा। उसके बाद संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बार्कर, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा नहीं, संविधान की हृदय एवं आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने, यही गलत हो जाएगा। हृदय लगा दीजिए, हृदय और आत्मा, तब हो जाएगा सही। और संविधान का पहचान पत्र A.N. पालिकवाला ने, संविधान का पहचान पत्र A.N. पालिकवाला ने, यह भी सही हो जाएगा। इसका औसत्य था 3 नंबर औसत्य था, जो कि सही हो जाएगा। संविधान की अनुच्छेद 32 कहता है संघीय हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 में भीमराव अंबेडकर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। इसमें भी कह रहा है औसत्य को चुनने के लिए कह रहा है। औसत्य को चुनने के लिए, औसत्य को तो योजना और योजनाएं केंद्र और राज्य के बीच घोषित तिथि स्टार्टअप इंडिया 14 जनवरी 2016। क्या ये सही है? नहीं, यही गलत हो जाएगा। 14 नहीं 16 जनवरी हो जाएगा। 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। तो इस तरह से ऑप्शन 1 औसत्य था। अब और देखिए ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को, ये सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 24 जून 2025 को फिलहाल का ही है। और डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। इस तरह से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 24 जून 2025 और डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को और स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है विनिर्माण। किस क्षेत्र का आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है विनिर्माण। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वानिकी, खनन, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें पूछा है नहीं आता है, तो विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत याद रखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1986-87। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986-87, ये याद रखेंगे। कब हुआ था? 1985-86 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। उस तरह से आप योजना कौन सा योजना हो जाएगा? तो 7वीं हो जाएगा। कौन सा योजना में? 7वीं योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1985-86, 1986-87 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986-87। तो 86-87 हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। आर्थिक विषमता की माप कौन करता है? आर्थिक विषमता की माप कौन करता है? तो लॉरेंस वक्र करता है। आर्थिक विषमता की माप कौन करता है? लॉरेंस वक्र करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति होती है, तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। उसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य घटते क्रम में, तो कौन सा हो जाएगा?
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य घटते क्रम में, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, औसत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है भीम परियोजना, भीमा पवना, याद रखें भीम परियोजना पवना नदी पर, इससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, ये भी सही है, ये मध्य प्रदेश नहीं, ये रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। रिहंद परियोजना मध्य प्रदेश नहीं, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और रंजीत सागर रावी पंजाब में, ये भी सही है। उसके बाद बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है, यानी कि बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, ये इससे लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर है। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर, इस पर लाभान्वित राज्य पंजाब है। और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर मध्य प्रदेश नहीं लाभान्वित, यूपी लाभान्वित है रिहंद परियोजना से। और भीम परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित है। तो इसमें असत्य बोल रहा है, तो असत्य कौन हो जाएगा? 2 नंबर असत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जिला परंपरागत कृषि विभाग योजना, परंपरागत PKVY परंपरागत कृषि विभाग योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन वाले जिले में शामिल नहीं है? तो ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से छांट के मारेंगे। इस बार बिहार पुलिस का पूछा हुआ, तो कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला परंपरागत कृषि विभाग योजना PKVY के अंतर्गत क्रियान्वयन वाले जिले में शामिल नहीं है? तो किशनगंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आएंगे। I4C का पूर्ण रूप क्या है? ये भी बिहार पुलिस 2025 में पूछा इस बार। I4C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। I4C का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूरब पश्चिम दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा कराता है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आएंगे। ये देखिए, औसत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो महोत्सव और त्यौहार। तो ये देखिए, सरस्वती पुष्करालु कुंभ, सरस्वती पुष्करालु कुंभ उत्तराखंड नहीं, यही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। सरस्वती पुष्करालु कुंभ क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। फ्लोमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश, ये सही हो जाएगा। अट्टिकल पोंगल केरल, और सिर्फ पोंगल पूछेगा तब तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? सिर्फ केरल तमिलनाडु, अट्टिकल पोंगल केरल। खोंगजोम उत्सव मणिपुर, खोंगजोम उत्सव क्या हो जाएगा? मणिपुर। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि औसत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। औसत्य चुनने के लिए द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा, ये सही हो जाएगा। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज, ये भी सही हो जाएगा। सोर्स कोड माई विगनेस, ये रस्किन बॉन्ड नहीं, ये हो जाएगा बिल गेट्स। कौन हो जाएगा? बिल गेट्स। कौन हो जाएगा? बिल गेट। कौन हो जाएगा? बिल गेट। सोर्स कोड माई विगिनिक्स, कौन हो जाएगा? बिल गेट्स। द विनर्स माइंडसेट,
माइंडसेट सेन वाटसन, माइंडसेट सेन वाटसन, इस तरह से याद रखें, माइंडसेट सेन वाटसन। तो 32 का असत्य वो है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि असत्य सही हो जाएगा, बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व पूछेगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है सतत जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। क्या है इसका थीम? सतत जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? 15 मार्च को, याद रखेंगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस बोलेगा तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा तो राष्ट्रीय 24 दिसंबर, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। और विश्व खाद्य दिवस पूछेगा तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और विश्व समुद्र दिवस 24 सितंबर को। तो ये है याद रखने के लिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। ये तीनों याद रखने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा देश राजधानी मुद्रा युग्म गलत है? कौन सा देश राजधानी मुद्रा युग्म गलत है ये पूछ रहा है। म्यांमार का नेपियारा मुद्रा ज्ञात हो जाएगा, म्यांमार का क्या हो जाएगा? नेपियाई मुद्रा ज्ञात हो जाएगा, सही है। उसके बाद सूडान का हो जाएगा खार्तूम मुद्रा पाउंड, ये भी सही है। उसके बाद तजाकिस्तान का राजधानी दुशांबे मुद्रा मनात, ये ही गलत है, ये नहीं होगा। इसका मुद्रा हो जाएगा सोमानी, क्या हो जाएगा? सोमानी हो जाएगा। और घना का आकरा और केडी, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ गलत पूछ रहा था तो सी नंबर जो कि है गलत है, इसका सही हो जाएगा। सी नंबर जो कि गलत है इसका सही आंसर हो जाएगा मनात नहीं, सोमानी, क्या हो जाएगा? सोमानी क्या हो जाएगा? मनात नहीं सोमानी हो जाएगा। तजाकिस्तान का दुशांबे मुद्रा सोमानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बंकर कोर्स लाई पुटिंग कैडी किस खेल से संबंधित है? बंकर चंकर गोल्फ से है, बंकर चंकर किससे है? गोल्फ से। कोर्स गोल्फ, बंकर चंकर गोल्फ से हो जाएगा। एजरा कप पोलो से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे। प्रमुख चित्रकला राज्य सुलेमित कीजिए। बार्ली चित्रकला हो जाएगा महाराष्ट्र, बार्ली चित्रकला हो जाएगा महाराष्ट्र। फुलकारी, फूल जैसा कौन हो जाएगा? पंजाब, फूल जैसा पंजाब। पिथौरा गुजरात हो जाएगा। और कलमकारी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और मधुबनी हो जाएगा, ये अपना बिहार हो जाएगा मधुबनी। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो कि है डी सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वारली महाराष्ट्र, फुलकारी पंजाब, पिथौरा गुजरात, कलमकारी आंध्र प्रदेश और मधुबनी बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आधुनिक फ्रांस का निर्माता या फ्रांस का निर्माता किसे कहा? आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस से संबंधित है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, मैं ही राज्य हूँ मेरा, यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का। मैं ही राज्य हूँ मेरा ही शब्द कानून, यह किसका है? लुई 14वां का है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे। 39 देखिए क्वेश्चन, अफीम युद्ध। सबसे पहले अफीम युद्ध 1839 से 42 के बीच हुआ था। अफीम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अफीम का युद्ध चीन, अफीम का युद्ध याद रखिए चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम का युद्ध हुआ था। चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जॉर्ज थर्ड था। कौन था? जॉर्ज थर्ड। ये क्वेश्चन क्विज में आया हुआ है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, साल, सागवान, शीशम के वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
क्योंकि साल में इसकी पत्ती एक बार गिरती है। तो साल, सागौन, शीशम के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो ठोस माध्यम से कौन सा? एक बार निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? ये हो जाएगा ठोस यानी सॉलिड। ठोस यानी सॉलिड याद करने के लिए द्वितीय तरंग हो जाएगा। द्वितीय तरंग यानी एस तरंग। और प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग मिल के ही एल तरंग का निर्माण होता है, जो कि पृथ्वी पर आता है और सबसे कम होता है एल तरंग। इस तरह से निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो द्वितीय तरंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह ये टाइटन हो जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा? टाइटन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, औसत्य चुनने के लिए बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेस जल संधि है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 4 महासागर से घिरा है। नहीं, यही गलत हो जाएगा। कितना है? 3 से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 3 महासागर से घिरा है, तब सही हो जाएगा। यानी कि 43 का जो कि औसत्य, ऑप्शन सी औसत्य है, सही हो जाएगा। 3 महासागर से घिरा है। और ऑप्शन डी देखिए, यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन हो जाएगा? एलबुर्ज। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन हो जाएगा? एलबुर्ज। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा महासागर ठंडी जलधरा है? महासागर की ठंडी जलधरा हो जाएगा बेगुला की जलधरा, ठंडी जलधरा हो जाएगा। अग्लवास, फ्लोरिडा, ये सब गर्म जलधरा हो जाएगा। ठंडी जलधरा बेगुला की जलधरा ठंडी जलधरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे। इनमें कौन सी जलसंधि इनमें से कौन सी जलसंधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है? कौन सी जलसंधि इंग्लिश चैनल, कौन सा चैनल इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है? डोवर जलसंधि। कौन सा? डोवर जलसंधि। इनमें से कौन सी जलसंधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो डोवर जलसंधि हो जाएगा। कौन सा जलसंधि हो जाएगा? डोवर जलसंधि। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर लगभग कितना होता है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर पूछ रहा है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर और एवरेज होता है, एवरेज ये 13 किलोमीटर। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लघु हिमालय शिवालिक से डैश के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय शिवालिक से डैश के द्वारा अलग होती है। तो मैन बाउंड्री फॉल्ट, ये भी आया है शायद क्विज में एक दिन। लघु हिमालय शिवालिक से डैश के द्वारा अलग होती है, तो मैन बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए, श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा हो जाएगा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला। ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है, याद रखें। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा जोजिला दर्रा हो जाएगा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि रूस के सहयोग से बना है, सोवियत संघ रूस के सहयोग, कब बना है? भिलाई इस्पात संयंत्र ये 1955 में बना है। कब बना है? ये 1955 में बना है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए,
लेप्चा, लिम्बू, भोटिया आदि जनजाति किस राज्य या यूपी में पाया जाता है? ये हो जाएगा सिक्किम का। किसका हो जाएगा? सिक्किम का। लेप्चा, लिम्बू, भोटिया आदि जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये हो जाएगा प्राणहिता। ये गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता, ना कि ब्रह्मपुत्र की है। लोहित, कोपली, धनसिरी ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है प्राणहिता। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पर्यावरण का शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को। ये भूमि को बंजर कर देता है। पर्यावरण का शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मारवाड़ी, स्पीति, आस्कारी, भुटिया। मारवाड़ी, स्पीति, जास्कारी, भुटिया आदि किसकी नस्ल है? ये घोड़े की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ये घोड़े की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ पीटर ग्रीन, ऑयल ऑफ पीटर ग्रीन किसे कहा जाता है? मिथाइल सैलिसिलेट को। मिथाइल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ पीटर ग्रीन कहा जाता है, मिथाइल सैलिसिलेट को। ये भी क्वेश्चन थोड़ा याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे। एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका समतुल्य भाग होगा। इस क्वेश्चन में आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, बढ़िया से 2 बार 4 बार क्वेश्चन पढ़िए। तो एक त्रिघातीय पूछा तो 3 से डिवाइड कर देना है, तो 58.66 हो जाएगा। 176 में 3 से डिवाइड, त्रिघातीय पूछ रहा है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ लीजिएगा। तो 58.66 हो जाएगा। 176 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 59 देखिए, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो नियॉन। कौन सा गैस हो जाएगा? नियॉन गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा सभी करता है। क्वेश्चन 60 देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा सभी करता है उत्सर्जित। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे। अतिचालक का लक्षण है उच्च परागम्यता। अतिचालन का लक्षण है उच्च परागम्यता। अतिचालकता का लक्षण है उच्च परागम्यता। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 2 उत्तरोत्तर श्रृंगार अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम। कौन किया जाता है? अर्धचालक के रूप में जर्मनियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे। हल्दी का पीला रंग कुकरमीन के कारण, ये सही हो जाएगा। हल्दी का पीला रंग कुकरमीन के कारण। ऑम्लेम कसैलापन टैनिन के कारण। ऑम्लेम कसैलापन टैनिन के कारण। मिर्च में लाल रंग कैप्साइसिन के कारण, और तीखा भी कैप्साइसिन के कारण ही होता है। और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण हो जाएगा। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे। निम्न में कौन सी गैस ऊष्मा सर्वोच्च होता है? कि निम्न में कौन सी गैस में ऊष्मा सर्वोच्च होता है? ऊष्मा क्या होता है? सर्वोच्च होता है। तो ब्यूटेन में। कौन सी गैस में ऊष्मा सर्वोच्च होता है? ब्यूटेन में। निम्न से कौन सी गैस में ऊष्मा का सर्वोच्चता होता है? ब्यूटेन में। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एथलीट फुट नामक रोग किसमें होता है? पशुओं में होता है कवक के कारण। एथलीट फुट रोग कवक के कारण होता है। एथलीट फुट नामक रोग किस एथलीट फुट कवक में होता है, कवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, तिलचट्टा, खटमल, मक्खी, मच्छर किस ग्रुप में आते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। तिलचट्टा, खटमल, मक्खी, मच्छर किस ग्रुप में आते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है।
मानव शरीर के भीतर खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्यों का अध्ययन को कहते हैं कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, नील हरित शैवाल किस समूह में शामिल है? तो साइनोबैक्टीरियम। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। शैवाल साइनोबैक्टीरिया। शैवाल साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल शैवाल साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है, उसे कहते हैं परम परम ताप पूछा, परम ताप चाल, परम ताप के सीधा समानुपाती उसे कहते हैं चार्ल्स का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, चार्ल्स का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि को लरो या उरो हार्मोन, अधिवृक्क ग्रंथि को लरो या उरो हार्मोन, अधिवृक्क ग्रंथि को लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया? तो 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया? 18 मई 1974 को। क्वेश्चन नंबर 74 के कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? Ml2T-2। Ml2T-2 कार्य का Ml2T-2 ये 4-5 को का डायमेंशन होता है, तो याद रखेंगे। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? Ml2T-2। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, निम्न में से किस रंग का आवर्तकाल सबसे अधिक होता है? किस रंग का आवर्तकाल सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का आवर्तकाल सबसे अधिक होता है, लाल रंग का आवर्तकाल कम होता है। निम्न किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये पूछ रहा है, निम्न किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लाल का। और बैगनी का कम पूछेगा, तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो बैगनी का कम, लाल का अधिक, और अपवर्तनांक पूछेगा सबसे अधिक तो बैगनी का, और अपवर्तनांक कम पूछेगा लाल का। क्वेश्चन नंबर 76 पे आएंगे, औसत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। 76 नंबर में औसत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। अशोक के 11वें शिलालेख में धम की व्याख्या है, ये सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी, यही ईस्वी नहीं ईसा पूर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व, यही औसत्य है। बी नंबर, बिम्सार जैन धर्म के अनुयायी थे, ये भी सही हो जाएगा। अस्मक के महाजनपद की राजधानी पोटली हो जाएगा, अस्मक महाजन की राजधानी पोटली हो जाएगा, ये भी सही है। तो औसत्य था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में नहीं ईसा पूर्व में हुई थी बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया से, लेखिया से मिला है, लेखिया से, ये भी क्वेश्चन क्विज में आया हुआ है, लेखिया से। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणाओं की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ये हो जाएगा त्रिनारूपी अग्नि का समन, त्रिनारूपी अग्नि का समन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 फिर से देखिए, निम्नलिखित कौन एक बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणाओं की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ये हो जाएगा त्रिनारूपी अग्नि का समन, त्रिनारूपी अग्नि का समन। क्वेश्चन 79 देखिए, संगम युग में उदयपुर किस लिए? ये भी क्वेश्चन क्विज में आया है बहुत। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात है? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आएंगे, इसमें भी औसत्य को चुनने के लिए बोला जा रहा है। राज राजा प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे, ये सही हो जाएगा। राज राजा प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे, ये सही हो जाएगा। और राज फर्स्ट ने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया, ये भी सही हो जाएगा। और राजेंद्र सेकंड ने गंगेट चोल की उपाधि धारण किया था, नहीं, राजेंद्र सेकंड ने राजेंद्र
सेकेंड है राजेंद्र फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेंद्र फर्स्ट। इस तरह से ऑप्शन सी जो कि असत्य है सही हो जाएगा। राजेंद्र फर्स्ट ने गंगेट चोल की उपाधि धारण की थी और चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग, ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, सत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिचासु कहा जाता है, ये सही हो जाएगा। एमवीटी को अमीर एक कोही नामक विभाग की स्थापना की थी एमवीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि 81 का सभी सही हो जाएगा। 81 का उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना? अकबर। वर्ष अनुवाद विभाग, वर्ष अकबर, अनुवाद विभाग अकबर, इस तरह से याद रखें। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने किया था। वर्ष अनुवाद, वर्ष अकबर, अनुवाद विभाग अकबर, अनुवाद विभाग अकबर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, होलकर एवं अंग्रेज के बीच मंदसौर की संधि कब हुई थी? तो 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेज के बीच मंदसौर की संधि कब हुई थी? 6 जनवरी 1818 को। 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि हुई थी। किसके बीच? मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच। मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था 6 जनवरी 1818 को। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्न में से किस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है? कोमाल भाषा का। निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है? कोमाल भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 86 पर आएंगे। सत्य कथन चुनने के लिए बोला जा रहा है। बिहार का रोहतास जिला सबसे अधिक नहर सिंचाई के लिए क्षेत्र के लिए है, तो ये सही हो जाएगा। बिहार में मक्का का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है, ये भी सही हो जाएगा। बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना बेला सारण में है, नहीं, ये गलत है, ये हो जाएगा मधेपुरा। क्या हो जाएगा? मधेपुरा में है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी सही है, सी गलत था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बिहार के राजगीर में कौन सा जलकुंड है? नहीं है। बिहार के राजगीर में कौन सा जलकुंड नहीं है? सूर्यकुंड राजगीर में, ब्रह्मकुंड राजगीर में, मखदुम कुंड राजगीर में, अग्निकुंड, यही गलत हो जाएगा। अग्निकुंड ये गया में। अग्निकुंड कहाँ है? गया में। अग्निकुंड कहाँ है? गया में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पर आएंगे। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी, ये भी क्वेश्चन क्विज में आया हुआ। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपये का बजट किया? 31,68,95 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे। किनकी 100वीं जयंती पर पीएम मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का डाक टिकट जारी किया गया? तो देवी अहिल्याबाई होलकर के लिए। देवी अहिल्याबाई होलकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, रोलैक्ट एक्ट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विरोध किया। रोलैक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य है वैयक्तिक स्वतंत्रता सीमित करना। वैयक्तिक स्वतंत्रता सीमित करना। रोलैक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य है वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, वह भारतीय कौन था जिसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सबसे अधिक क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किस
जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, ये हो जाएगा बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा? बक्सर का युद्ध हो जाएगा। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध 1757 में, बॉडीवास के युद्ध 1760 में, पानीपत का युद्ध थर्ड युद्ध 1761 में हुआ था। इस तरह से याद रखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को समाप्त किया था, तो बक्सर की 1764 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किया था, शिशिर कुमार घोष ने। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था? किस अधिवेशन की अध्यक्षता? ये नागपुर अधिवेशन 1920। कौन सा हो जाएगा? नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता वी राघवाचार्य ने किया था। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता वी राघवाचार्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 96 पर आएंगे। 1943 के बंगाल के अकाल की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित आयोग का नाम है? कौन सा आयोग? 1943 के बंगाल के अकाल की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित आयोग का नाम है वुडहेड कमीशन। वुडहेड कमीशन कौन हो जाएगा? वुडहेड कमीशन। वुडहेड कमीशन 1943 के बंगाल के अकाल की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित आयोग का नाम है वुडहेड कमीशन। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। कौन सा हो जाएगा? अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? अश्विन कुमार दत्त ने। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आएंगे। एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये असम राज्य में। किस राज्य में किया गया? असम राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, हाल ही में ऑलिव रिडले कछुआ की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है? तो ये तमिलनाडु ने किया। किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये दीपिका पादुकोण बनी है। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 102 पे आएंगे। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 ESO 8 को लॉन्च किया है? तो SSLV-D3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल हैं?
तो वर्तमान में कुल भारत में कितने जैव मंडल हैं? तो कुल जैव मंडल 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 जैव मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, वह रेखा जो भूपर्पट्टी को मेटल से अलग करता है, वह रेखा जो भूपर्पट्टी को मेटल से अलग करता है, मोह असंबद्धता कहा जाता है। मोह असंबद्धता कहा जाता है। आज का मोटिवेशन कोट देखिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर अपनी कमियों को देखकर सुधार करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। और आज का सेट बहुत ही बढ़िया था और क्वेश्चन सीखने लायक था। और मौसम कुमारी का इनका जब भी सेट रहा है तो बहुत बढ़िया ही सेट रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो नहीं आते हैं वो बिल्कुल आइए। और आप लोग जान रहे हैं दरोगा का वैकेंसी आ गया, जो कि बिहार का सबसे नंबर 1 वैकेंसी है। तो आप लोग आइए, जो नहीं आते हैं वो पर डे देखिए। और अभी बहुत बढ़िया सिलेबस चलाया जा रहा है गैदरी क्विज कॉन्टेस्ट की तरफ से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर मैसेज कीजिए। बहुत से फ्रेंड्स नहीं करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, और आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर बताया कीजिए। देखते हैं तो ठीक है, थैंक यू।